तब तक पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो देखो कितना उल्टा सुल्टा भक्ति मार्ग में बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। अरे कौन राजा राम जिनकी सीता ही चोरी हो गई? अभी वो क्या करके करेंगे? है जो अपनी घरवाली को ही सुरक्षा नहीं दे सके, है जिस घरवाली की झालाई की चोरी हो गई, मुझसे की, और फिर उन्होंने कहते हैं बंदरों की सेना ली है, और वहां घाट पर दिखाते हैं कोलंबो के रास्ते में कि भाई बंदरों ने पत्थरों के पुल बनाए है? हाँ बच्चे देखो, तुम बच्चे भी भक्ति मार्ग में इतनी अंधश्रद्धा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लाइंड फेथ। हाँ भक्ति मार्ग में तुम तो बैठे बैठे गुरुओं के सामने सत्य वचन महाराज, ठीक है, कृपा निधान, सत्य है, दया निधान कहते रहते थे, है भाई बंदरों ने पुल बांधी तो कह दिया ये भी सत्य। 11 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। तो देखो वहां ये पत्थर अभी तक पड़े हैं, कहते हैं यही पत्थर बंदरों ने उठाए थे, है? जो पानी में तैर रहे थे। अरे अभी पत्थर को पानी में डालो तैरेगा? हाँ, अब बाप आकर के बताते तुम पत्थर बुद्धि बन गए थे, बंदर बुद्धि बन गए थे, तुम बंदर बुद्धियों की सेना ली थी क्या? वो जो विधर्मी विदेशी रावण संप्रदाय है ना, तुम्हारे मुकाबले उन विदेशियों में, क्योंकि नई नई आत्माएं उतरती है ना इब्राहिम बुद्ध कृष्ण की, तो उनमें बुद्धि ज्यादा होती है क्या? तुम तो ज्यादा जन्म लेने वाली षष्ठी रूपी रंगमंच की पुरानी आत्माएं, तो कलयुग के अंत में आते आते तुम तो पूरे ही पत्थर बुद्धि बंदर बुद्धि बन जाते हो। सबसे जास्ती विकार कौन से जानवर में होते हैं पता है? बंदर में होते हैं। और एक विकार नहीं क्या? जैसे सांप में तो काम विकार सबसे जास्ती दिखाते हैं, लेकिन बंदर में 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। काम विकार इतना अहंकारी होता है, काम विकार दिखाने वाला, कि वो पेड़ की टुंगस पर चढ़ करके बैठेगा और वहां विकार भोगेगा। देखो हम भोगते हैं तो हमारा क्या कर लोगे? ग्लानि करोगे? करते रहो। ऐसी ऊंची स्टेज बनाए लेता है, बाप उसे समझाते हैं क्या है? अरे कोई ग्लानि करता है तो ग्लानि क्या तुमको चिपक जाती है? आत्मा को ग्लानि चिपकती है? आत्मा की स्थिति में थोड़ी चिपकती। देह बहाने में रहते हैं, देह अहंकार आता है तो कोई गाली देता है, ग्लानि करता है तो फिर अहंकार क्रोध आ जाता है। तो देखो कितना भयंकर जबरदस्त काम विकार, जितना काम विकार और कोई मनुष्य आत्मा ने इस सृष्टि पर नहीं भोगा होगा। अरे कलयुग में हैदराबादी निजाम बादशाह को भी दिखाते हैं तो कितनी रानियां थी? 500।
इतनी थी ना कि इससे भी ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं थी। और ये बंदर तो बड़ा बंदर है, बड़ों बंदरों में भी बड़ा बंदर। कितनी लंबी पूंछ वाला, काले मुंह वाला कि गोरे मुंह वाला? अरे वो पहले पहले तो काले मुंह का पार्ट बजाता है। ये काम बेकार सबके मुंह काले कर देता है। तो देखो दिखाई दिया है कि ये बंदर जो हैं पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। उनमें भी मुख्य दो बंदरों को दिखाया है, नल और नील। क्या नल देखते हो? देखा है? पानी कहां से आता है नल में? है कहां से आता है? कोई कहेंगे बादलों से आता है, कोई कहते हैं पहाड़ों से आता है, कोई कहते हैं नदियों से आता है। अरे आखिरीन कहां से आता है? सागर से आता है। आता है कि नहीं? हाँ, तो नल और दूसरा फिर नील दिखाया। जो नीला रंग होता है या काला रंग होता है विषैला होता है। तीन ही रंग हैं जो विषैले दिखाए जाते हैं, नीला, काला और हरा, गहरा हरा। तो अब जो गया होगा वहां है, वहां रामेश्वर मंदिर की तरफ दक्षिण भारत में घाट पर, हाँ रामेश्वर ही कहते हैं। तो ये भी घाट भी है। घाट में जाकर के क्या करते हैं? स्नान करते हैं ना। तो ये ज्ञान का स्नान बाप ने आकर के घाट खोला है, उसका नाम दिया है घाट। और वहां तो फिर रामेश्वरनाथ मंदिर में बड़े बड़े पत्थर नीचे हैं। कौन पत्थरों के ऊपर ट्रेन चलती है। बच्चों ने तो कोई ने नहीं देखा होगा, परंतु ट्रेन चलती है पत्थरों के ऊपर। देखते हैं पानी में पत्थर बहुत पड़े हुए हैं। तो कौन से पानी की बात है? ये ज्ञान जल की बात है। सागर में ज्ञान जल होता है ना। अरे दुनिया में तो ये उदाहरण के लिए शास्त्रों में दिखाया है कि जैसे सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, पृथ्वी है, ये दिखाए जाते हैं ना। सागर, नदियां, पोखरे, तालाब, तो ये तो जड़ हैं। ऐसे ही तुम बच्चे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चैतन्य सितारे हो, चैतन्य ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाले हो। क्या विवस्वत नाम दिया है ना। क्या दिखाया गीता में? गीता में दिखाया है कि जब मैं आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? सूर्य को ज्ञान देता हूं। नाम दिया है विवस्वान। तो नंबरवार सितारों का भी पार्ट है, चैतन्य सितारों की बात है। तुम आत्मा रूपी चैतन्य सितारे हो ना। हाँ, तो उन सितारों में कलयुग के अंत में आकर के पार्ट बजाते बजाते वो सब 84 जन्म लेने वाले क्या बन जाते हैं? पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, टोटल पत्थर बुद्धि। तो उनमें कोई ऐसा भी है कि बहुत विकार का पार्ट बजाता है और इतना विकारी बनता है कि शरीर छोड़ते छोड़ते भी अंत समय में क्या बनता है? देवता बनता है कि भूत प्रेत जैसा सूक्ष्म शरीरधारी बनता है। और सूक्ष्म शरीरधारियों में भी बड़े से बड़ा शक्तिशाली कौन दिखाया जाता है दूसरे धर्मों में? जबराइल।
बड़े ते बड़ा फरिश्ता दिखाते, और फिर वो कहते हैं कि खुदा की तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया, उनमें सबसे बड़ा था जबराइल। तो देखो ऐसी ऐसी बातें बनाई हुई हैं। ये नहीं समझते हैं कि भगवान तो आकर के नर से डायरेक्ट नारायण जैसा बनाते हैं कि भूत प्रेत बनाते हैं, सूक्ष्म शरीरधारी बनाते हैं, नहीं। तो देखो ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। पानी में पत्थर बहुत पड़े हुए हैं, और उस पानी में उन पत्थरों को बहाने वाला दूसरा बंदर दिखाया है, नील। क्या शास्त्रों में उसका नाम दिखाई दे दिया है, नीला अंबर। क्या अंबर माने आकाश। कैसा नीला अंबर है? आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है ना। हाँ, तो ऐसा आकाशी पार्ट बजाता है सबसे ऊंचा आकाश। अच्छा, आकाश नामधारियों में भी सबसे ऊंचा है? कहेंगे नहीं। अरे वो है आकाश, तो उससे भी ऊपर है